एक बार फिर से स्वागत है आपका वायरल स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। आइए शुरू करते हैं आज की क्विज। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको मिलेंगे केवल 5 सेकंड। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी असम, डी मेघालय। समय शुरू होता है अब। आइए इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। ए मणिपुर। बाकी मिजोरम, असम और मेघालय की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है। इसकी एक ट्रिक है जिसे आप याद कर सकते हैं। मित्र आप में ये जो 5 अक्षर हैं, मी त्र आ प में, 5 के 5 से 5 राज्य बनते हैं। मी से मिजोरम, तो से त्रिपुरा, आ से असम, प से पश्चिम बंगाल, मे से मेघालय। ये भारत के 5 राज्य जो बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं। इस प्रकार इसकी सरल सी ट्रिक है मित्र आप में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। ए 1576, बी 1556, सी 1761, डी 1793। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। इसी के साथ जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 तथा पानीपत का द्वितीय युद्ध 1756 तथा तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए सितार, बी तबला, सी शहनाई, डी बांसुरी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शहनाई। बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। प्रश्न, समुद्री जल में औसत लवणता है। ए 2.5%, बी 3.5%, सी 5.5%, डी 9.5%। समुद्री जल में औसत लवणता ऑप्शन नंबर बी 3.5% है। अगला प्रश्न, गोल्डन मैन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए पत्रकारिता, बी खेल, सी साहित्य, डी विज्ञान। आइए इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। जो गोल्डन मैन अवार्ड दिया जाता है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। अगला प्रश्न, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद की या राष्ट्रपति पद पर भी काम किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर भी काम किया है। ए M.O. हिदायतुल्ला, बी फखरुद्दीन, सी शंकर कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए M.O. हिदायतुल्ला। अब आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं ये किस प्रकार राष्ट्रपति के पद पर काम कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं या राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उस पद को, जो राष्ट्रपति का पद होता है, उसे उपराष्ट्रपति द्वारा संभाला जाता है। यदि स्थिति कुछ ऐसी बनती है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित रहें तो इस प्रकार ये पद जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संभाला जाता है। तो अभी तक केवल एक बार ऐसी स्थिति आई है
जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित थे तो इसमें जो मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश थे तो इन्होंने M.O. हिदायतुल्ला जी थे, इन्होंने इस पद को संभाला। अगला प्रश्न, GST एक प्रकार का कर है। जो GST टैक्स है जो एक प्रकार का टैक्स है। एक ए प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स, बी अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स, सी वार्षिक कर ईयरली टैक्स, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर। GST एक प्रकार का कर है जो सीधा ग्राहकों से लेकर के वस्तुओं पर लगाया जाता है और वस्तुओं का जो बढ़ा हुआ मूल्य होता है इसमें हमें पता नहीं चलता है और वो जो मूल्य फिर हमसे लिया जाता है, तो इसको अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। जबकि प्रत्यक्ष कर में डायरेक्ट उपभोक्ता से कर लिया जाता है। अगला प्रश्न, घुड़सवारी किस परिसर में किया जाता है या घुड़सवारी जिस परिसर में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ए ग्राउंड, बी हॉर्स ट्रैक, सी बीच, डी एरिना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी एरिना। घुड़सवारी एरिना में की जाती है, जिस स्थान पे की जाती है उसे एरिना कहा जाता है। प्रश्न, भारतीय राष्ट्र ध्वज तैयार किया जाता है। ए कर्नाटक, बी केरल, सी दिल्ली, डी गुजरात। यदि आपको पता नहीं है तो जो भारतीय राष्ट्र ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने, और अब ये तैयार किया जाता है क्योंकि इसका जो सम्मान बहुत बड़ा है हमारे देश में, तो इसके जो कपड़ा है और लंबाई चौड़ाई इसमें फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आड़ा तिरछा बना दिया, क्योंकि देश के सम्मान की बात है, इसलिए एक विशेष जो कंपनी है उसको इसका जो चार्ज दिया गया है, तो ये कंपनी है ए कर्नाटक में। तो राष्ट्र ध्वज का डिजाइन तैयार किया जाता है कर्नाटक में। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, रिहंद बांध या रिहंद डैम इज लोकेटेड ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, डी उत्तराखंड। काफ़ी फेमस डैम है रिहंद डैम, जो है ए उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, मुगल शासक शाहजहां का मूल नाम था, या इस प्रकार कहें कि मुगल शासक शाहजहां का बचपन का नाम था। ए खुर्रम, बी खुसरो, सी सलीम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खुर्रम। जो सलीम था, जो जहांगीर के बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में समाप्त की गई? पहले सती प्रथा थी, किसी अगर विवाहित जो स्त्री है उसका पति मर जाता है तो उस स्त्री को जो विधवा हो जाती है उसे भी उसके पति की जो चिता होती है तो उसमें जला दिया जाता था। ये काफ़ी गलत प्रथा थी। तो इस प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने या किसके शासनकाल में समाप्त की गई? ए विलियम बेंटिंग, बी वॉरेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड मैकाले,
डी बेटन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, लोकसभा में मतदान करते समय यदि वोट बराबर हो जाएं तो मतदान का अधिकार किसे होता है? ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। अब आपको स्थिति से पहले रूबरू कराएं। अगर कोई बिल लोकसभा में जाता है और उस पर मतदान होता है पक्ष में विपक्ष में, यदि दोनों मतदान 50-50 यानी बराबर हो जाते हैं तो निर्णायक जो अंतिम मत होता है वो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है, उनको इसका अधिकार होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर। अगला प्रश्न, एम चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी पुणे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए चेन्नई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने कहा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी मोहम्मद अली जिन्ना। आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर, सी सुभाष चंद्र बोस। किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई? काफ़ी प्रचलित नाम है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना। ए 1920, बी 1925, सी 1930 या डी 1935। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1925। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और इसके जो संस्थापक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, इन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।